हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग टू टाइप्स के प्रीपोजिशन को देखने वाले हैं। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है हमारा मिसलेनियस, जो बच गए प्रीपोजिशन है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग 4-5 प्रीपोजिशन देखेंगे। कौन कौन सा? बाय, विद, विदाउट, वाया और थ्रू। और इसके अंतर्गत हम लोग अमोंगेस्ट, बिसाइड, एक्सेप्ट, सेव, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों को इमेज के थ्रू समझेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इमेज के थ्रू समझना। इमेज के थ्रू समझने से वो चीज़ें हमें याद रहती है। तो चलिए इन चीज़ों को एक एक करके देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट, है ना। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एजेंट अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है ना। तो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट देखेंगे और प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ठीक है, ओके। एजेंट क्या है? एजेंट क्या है? काम किसके द्वारा किया गया है, जो काम है वो किसके द्वारा किया गया है, वो एजेंट। ठीक है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट क्या चीज है? काम किस चीज से उस काम को किया गया है, किसके माध्यम से उस काम को किया गया है, ये है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं बाय। बाय मतलब किसके द्वारा, जो काम हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है। ये क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है ना। किसी के द्वारा कोई काम हुआ है। ठीक है, बाय मतलब किसके द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ आता है बाय? तो ये अधिकतर पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। जो बाय है वो पैसिव वॉइस में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है? द सॉन्ग वॉज सung, जो गाना है, जो गीत है वो गाया गया। किसके द्वारा गाया गया? अरिजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अरिजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये सिंगर है, इनके द्वारा जो सॉन्ग है वो गाया गया। गाना अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया। ठीक ओके, नेक्स्ट सेकंड है हमारा विद। एक सेकंड दोस्तों, ओके। सेकंड है हमारा क्या? विद। विद मतलब क्या होता है? किससे। विद मतलब किससे? टूल्स की बात की जा रही है। टूल्स की बात की जा रही है। देखो, किसी उपकरण, है ना, उपकरण, टूल्स मतलब उपकरण की बात की जा रही है। चीज का इस्तेमाल, किसी चीज का इस्तेमाल करते हुए कुछ करना। किसी चीज का, किसी टूल्स का यूज करते हुए कुछ करना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वी कट द पेपर, हम क्या करते हैं? पेपर को काटते हैं। वी कट द पेपर। ठीक है, विथ सीजर, सीजर की हेल्प से हम लोग पेपर को काटते हैं। ठीक है, उसने कागज कैंची से काटा। सॉरी, इसको मैं भी पढ़ दिया। ही कट द पेपर विथ सीजर, उसने कागज कैंची से काटा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग विदाउट। क्या? विदाउट मतलब बिना, है ना। विदाउट मतलब बिना, किसी के बिना, किसी चीज के बिना। ठीक है, किसी चीज के बिना। एग्जाम्पल देखिए, ही लेफ्ट, वह चला गया। कैसे चला गया? विदाउट हिज फोन, उसका जो फोन है उसको लिए बिना, उसको पकड़े बिना वो चला गया। वह अपना फोन बिना लिए चला गया। ठीक है, चित्र देखिए, इमेज देखिए। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं वाया। वाया मतलब क्या होता है? सॉरी, वाया मतलब होता है के रास्ते या फिर के जरिए। वाया मतलब के रास्ते या फिर के जरिए। ठीक है, रास्ता हो गया चैनल या फिर रूट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वी ट्रेवल्ड, हमने यात्रा किया, टू गोवा के लिए। ठीक है, वी ट्रेवल्ड टू गोवा वाया मुंबई, हम मुंबई के रास्ते गोवा गए। वी ट्रेवल्ड टू गोवा, हम गोवा गए। कैसे गोवा गए? वाया मुंबई होते हुए। देखो, गोवा तो गए वो लोग, लेकिन किस रास्ते से गए? मुंबई होते हुए गोवा गए। ठीक है, मुंबई होते हुए गोवा गए। वी ट्रेवल्ड टू गोवा, हम गोवा गए वाया मुंबई होते हुए, मुंबई के रास्ते से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं थ्रू की। थ्रू मतलब क्या होता है? के माध्यम से या फिर के जरिए। थ्रू मतलब के माध्यम से या फिर के जरिए। एग्जाम्पल देखिए। ठीक, अच्छा,
किसी प्रोसेस या फिर पैसेज कारण माध्यम से। एग्जाम्पल देखिए, सी सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क के माध्यम से वह सफल हो गई। हार्ड वर्क के माध्यम से या फिर हार्ड वर्क के थ्रू वो सक्सेस हो गई, है ना। हार्ड वर्क नहीं करती तो सक्सेस नहीं होती, हार्ड वर्क की तो वो सक्सेस हो गई। वह मेहनत के जरिए सफल हुई, वह मेहनत के जरिए सफल हुई। नेक्स्ट, अच्छा इतना ही है इसमें, है ना। तो देखो क्या है इसका मीनिंग दिया हुआ है, आसान सुपर ट्रिक है। बाय मतलब व्यक्ति, बाय मतलब व्यक्ति। भाई किसी बाय जब लिखेंगे उसके बाद जो आएगा वो किसी पर्सन का नाम आएगा, ठीक है, वो करने वाला होगा। डूअर मतलब करने वाला, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, ठीक है। विद मतलब देखो, विद यहाँ किसी इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के सहारे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए। विदाउट मतलब बिना, वाया मतलब रास्ता, थ्रू जरिया या फिर माध्यम, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो प्रीपोजिशन है वो खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं मिसलेनियस में। किसमें? मिसलेनियस में, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है, इसको भी इमेज के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये पता नहीं एरर क्यों आ जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमोंगेस्ट। जो अमोंगेस्ट है ना, अमोंग की तरह है। अमोंगेस्ट जो है अमोंग की तरह है। अमोंग मतलब बीच में होता है ना, तो ये भी अमोंग की तरह है। लेकिन ये अमोंगेस्ट कहीं कहीं आप देखेंगे तो अमोंगेस्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या होता है? के बीच या फिर के बीच बीच में। क्या होता है? के बीच या फिर के बीच बीच में। अमोंग के जैसा ही है, मुख्यतः ब्रिटिश इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था। कहाँ खड़ा था? अमोंगेस्ट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के बीच में। अमोंगेस्ट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में वह खड़ा था। कौन खड़ा है? ये देखो, ये लड़का खड़ा है किसके बीच में? अपने दोस्तों के बीच में ये लड़का खड़ा है, या फिर कहें अगर खड़ा था, ठीक है। वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। इसके अलावा का क्या मतलब है? देखो, कोई चीज है तो वो तो है, साथ ही साथ उसके अलावा दूसरा चीज भी है। जैसे मेरे पास एक रेड पेन है ना, तो बिसाइड्स बोलूंगा तो रेड पेन के अलावा कुछ दूसरा पेन भी है मेरे पास। समझ रहे हैं? रेड पेन तो है ही है, साथ ही साथ दूसरा पेन भी है। एक्स्ट्रा चीज जोड़ते समय कब यूज किया जाता है? एक्स्ट्रा चीज को जोड़ते समय। कैसे जोड़ते समय? बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा ही नोज, वह जानता है। इंग्लिश तो जानता ही जानता है, लेकिन उसके अलावा और क्या जानता है? बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज स्पेनिश, इंग्लिश के अलावा वह स्पेनिश भी जानता है, ठीक है। इंग्लिश के अलावा वह स्पेनिश भी जानता है। ये लड़का इंग्लिश भी जानता है और स्पेनिश भी जानता है, दोनों जानता है, ठीक है। तो वहां हमें यूज करना है बिसाइड्स। नेक्स्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? एरर है, इसको ध्यान मत देना। एक्सेप्ट मतलब है को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, ठीक है। किसी एक चीज को इंक्लूड करने के लिए, किसी एक चीज को इंक्लूड करने के लिए। कैसे इंक्लूड करने के लिए? एग्जांपल देखिए, एवरीवन केम, एवरीवन केम, हर कोई आया, हर कोई आया। एवरीवन केम एक्सेप्ट रोहन, रोहन को छोड़ के, किसी एक चीज को छोड़ के, ठीक है, किसी एक चीज को छोड़ के। एक्सेप्ट रोहन, रोहन नहीं आया, बाकी जितने भी हैं सब कोई आए। रोहन को छोड़कर सभी आए, रोहन को छोड़कर सभी आए। रोहन नहीं आ पाया, कुछ कारण की वजह से नहीं आ पाया होगा, ठीक है, तो रोहन नहीं आ पाया। सेव, सेव मतलब क्या होता है? सेव मतलब होता है को छोड़कर। देखो, सेव मतलब तो सेव करना होता है, ठीक है, मतलब सुरक्षित करना। लेकिन एक सेव का एक और मीनिंग है, इसको ज्यादा फॉर्मल में यूज किया जाता है। आप इसको रेयर के बराबर मतलब देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। सेव का क्या मतलब है? सेव मतलब होता है को छोड़कर। एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है ना, अभी हम लोग देखे थे ना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का फॉर्मल वर्जन है ये ज्यादा फॉर्मल वर्जन है किसका? एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट की जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां फॉर्मल की बात आती है वहां यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल वर प्रेजेंट, सभी प्रेजेंट थे, सभी प्रेजेंट थे। सेव वंस, एक को छोड़कर, सेव वंस, एक को छोड़कर। ये आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है। एक को छोड़कर सभी उपस्थित थे, एक को छोड़कर। देखो सेम इमेज है ना, सेम इमेज है, सेम चीज है। ऐसे मतलब इसको छोड़कर, अगर रोहन होता तो रोहन को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट, कंसर्निंग। कंसर्निंग मतलब के बारे में या फिर से संबंधित। कंसर्निंग मतलब के बारे में या फिर से संबंधित।
किसी विषय या फिर इशू के बारे में, किसी विषय या फिर इशू के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, अ मीटिंग कंसर्निंग, अ मीटिंग कंसर्निंग, एक मीटिंग संबंधित है, एक जो मीटिंग है, अ मीटिंग कंसर्निंग, एक जो मीटिंग है वो वो क्या है, संबंधित है, किससे संबंधित है, सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी नियमों से संबंधित है। एक जो मीटिंग है वो क्या है, सेफ्टी नियमों से संबंधित है। वाज हेल्ड, हुआ, एक मीटिंग हुआ जो कि सेफ्टी नियमों से संबंधित है। ठीक है, सुरक्षा नियम, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, सुरक्षा नियमों से संबंधित क्या हुई, बैठक हुई, मीटिंग हुई, सुरक्षा नियमों से संबंधित क्या हुई, मीटिंग हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिगार्डिंग, नेक्स्ट क्या है, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में या फिर के बारे में, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में या फिर के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन, मुझे सूचना चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन, मुझे सूचना चाहिए, किसके बारे में सूचना चाहिए, रिगार्डिंग द कोर्सेज, रिगार्डिंग द कोर्स, कोर्स के बारे में मुझे सूचना चाहिए। कहीं हम लोग कोचिंग जाते हैं तो सबसे पहले फोन करके पूछते हैं कि सर आपके यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है, फीस वगैरह जो भी है, क्या क्या है, फीस वगैरह सब पूछते हैं, टाइमिंग वगैरह। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन, ठीक है, से संबंधित या फिर के बारे में। कोर्स के संबंध में जानकारी चाहिए, आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन, मुझे जानकारी चाहिए रिगार्डिंग द कोर्स, कोर्स से संबंधित। ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। एमोंगेस्ट मतलब बीच में, इसके जगह एमोंग का भी यूज किया जाता है। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा होता है। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, है ना, इसका मतलब भी को छोड़कर होता है, लेकिन ये ज्यादा फॉर्मल है। ठीक है, कंसर्निंग मतलब के बारे में होता है। रिगार्डिंग मतलब, है ना, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। ठीक है, ये इधर आ गया। ठीक है, रिगार्डिंग मतलब क्या होता है, के संबंध में। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, और यहाँ हम लोग प्रीपोजिशन को खत्म करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट है जो कॉमन यूज में है, उन सभी को हम लोग इमेज के थ्रू जाना, समझा, है ना, और हमें अच्छे से समझ में आ गया है क्योंकि हमने इमेज के थ्रू जाना है। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो किस पर होगा, आप कमेंट्स करके प्लीज बताइएगा हमें। ठीक है, मैं बता नहीं सकता, प्लीज आप बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चैनल आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।